Good morning. This is online classes conducted by St. James School and College. Today I am going to solve book exercise of chapter 1st, Rise of Christianity, class 7. Book exercise question number 8 is pick the correct answer. It is book exercise. First of all, take your book and solve first question. Take the correct answer. First question is this century marks the end of the medieval period in Europe. इसमें होगा 16th century. A. Second question, the Roman conquered this place in the 1st century BCE. इसमें होगा आपका Palestine. The answer is Palestine. Pick Palestine, and it is option number D. Question number 3, we get to know about the life of the Jesus from 4 short books called. इसमें आंसर आपका होगा C, ऑप्शन नंबर C. Then question number 4, this is the most famous sermon delivered by Jesus Christ, and the answer is option number A, Sermon on the Mount. Answer is Sermon on the Mount, option number A. Question number 5, Jesus was crucified in. Jesus को कहाँ पे crucify किया गया था? And the answer is option number B, Golgotha. Option number B, Golgotha. यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स को टिक करना है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन इज Jews were happy to worship the Roman emperor as gods. Jews were happy to worship the Roman emperor as gods. तो इसका होगा फॉल्स. फॉल्स आप टिक करिएगा. सेकेंड, जीसस स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू हिज 12 apostles. इट इज ट्रू. यहाँ पे आप ट्रू टिक करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. थर्ड, जीसस आस्क्ड पीपल टू हैव फेथ इन गॉड. जीसस ने कहा था कि गॉड में फेथ रखिए. ये ट्रू है. आंसर इज ट्रू. एंड फोर्थ है, हेरोड क्रूसिफाइड जीसस. हेरोड ने क्रूसिफाई किया था जीसस को? नहीं, पोंटियस पिलेट ने. तो आंसर इज रॉन्ग. सो यहाँ पे एफ होगा, फॉल्स. इट इज फॉल्स. अब आते हैं हम मैच द फॉलोइंग या मैच द कॉलम्स. क्वेश्चन नंबर सी. यहाँ पे मैंने जो भी आंसर है उसके सामने लिख दिया है. जैसे फर्स्ट आपका है हेरोड. हेरोड ने क्या किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी है, टॉर्चर्ड द ज्यूज. आपकी बुक में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा. तो मैंने जो आंसर सही है उसके सामने लिख दिया है, बी. नेक्स्ट है, सेकेंड है पैरेबल्स. पैरेबल्स का मतलब क्या होता है? मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका. आप मैच कर लीजिएगा सी को. फिर थर्ड आता है मैरी एंड जोसेफ. मैरी एंड जोसेफ कौन है? पेरेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये ऑप्शन नंबर डी है. आपकी बुक में जो कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है. देन फोर्थ में आता है सेंट पीटर. सेंट पीटर कौन था? सेंट पीटर वाज अ डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, मींस ए ऑप्शन है. तो आपको इसे ए से मैच करना है. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी, गिव रीजंस. गिव रीजंस में आपको आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. क्वेश्चन है रोमन्स वर अनपॉपुलर अमंग द ज्यूज. तो इसका आंसर होगा बिकॉज दे टॉर्चर्ड एंड किल्ड मेनी ज्यूज. सेकेंड क्वेश्चन है जीसस क्राइस्ट अर्न मेनी फॉलोअर्स. जीसस क्राइस्ट के बहुत सारे फॉलोअर हो गए थे. क्यों? जस्ट बिकॉज हिज सिंपल लाइफ स्टाइल एंड द लव एंड कंपैशन ही हैड फॉर पीपल अर्न हिम अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स. ये आंसर मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप लिख लीजिए इसको. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसको हम इनसाइड क्वेश्चन भी कहते हैं. यहाँ पे मैंने 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी बुक के अंदर से ही दिए हुए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कन्वर्ट पैलेस्टाइन. पैलेस्टाइन को किसने कन्वर्ट किया था? आंसर है रोमन्स कन्वर्ट पैलेस्टाइन. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सर्मन. आंसर है सर्मन इज अ टॉक ऑन अ रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट. थर्ड क्वेश्चन इज हु क्रूसिफाइड जीसस. आंसर इज पोंटियस पिलेट, अ रोमन गवर्नर क्रूसिफाइड जीसस. क्वेश्चन नंबर 4, which one is the holy book of the Christians. Answer, the Bible is the holy book of the Christians. क्वेश्चन नंबर ई, आंसर दीज क्वेश्चंस. इसे आपको बुक में ही देखना होगा, बुक से टिक करना होगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेडुअल. द मेडुअल पीरियड डिड नॉट स्टार्ट एट द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्लेन. तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेडुअल. सबसे पहले हम पेज नंबर 4, फर्स्ट पेज है जो चैप्टर का, वहाँ पे आते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ देखिए. फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है आपका, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द स्टडी ऑफ द पास्ट. इसकी 5th लाइन है, द वर्ड medieval come from the Latin word medium avum, which means middle age.
तो आपके क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। द वर्ड मिडवल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियम अवम विच मीन्स मिडिल एज। इनको आप अंडरलाइन करते हुए चलेगा। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखने के बाद चेंज द पैराग्राफ, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप लिखेंगे इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द मिडवल पीरियड डिड नॉट बिगिन एट द सेम टाइम इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ड। फिर आप पैराग्राफ चेंज बुक में देखिए, सेकेंड पैराग्राफ जो दिया हुआ है, द मिडवल पीरियड इन द इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी। ये आपको आंसर में लिखना है, द मिडवल पीरियड इन इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी। अब फिर आप पैराग्राफ चेंज करिए बुक में ही, कॉपी में आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है, द मिडवल पीरियड इन यूरोप ऑन द अदर हैंड स्ट्रेच फ्रॉम द 6th century to the 16th century CE। यहाँ तक ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द बैकग्राउंड अगेंस्ट व्हिच जीसस क्राइस्ट इमर्ज्ड एज अ प्रीचर ऑफ मासेस। इसका आंसर आपका है सेम पेज पे ही है, पेज नंबर 4, बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, हेडिंग आपकी बुक में है, वहाँ से देखिए। द रोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन its time. In the middle of the 1st century BCE, the Roman conquered Palestine, the homeland of the Jews. फिर लाइन नीचे की लाइन देखिएगा, the Roman practice of worshipping emperors as gods infuriated the Jews further. Next देखेंगे, the Jews thus looked forward to the coming of Mashiach, who would liberate them from foreign rule and establish the kingdom of God. यहाँ तक आपका सेकेंड आंसर, मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ सेकेंड आंसर। The Roman Empire was one of the greatest in its time. Birth of Christianity से मैंने लिया है, हेडिंग आपकी बुक में दिया हुआ है वहाँ से। Then in the middle of the 1st century BCE, the Roman conquered Palestine. अब हम नीचे की लाइन से देखेंगे, the Roman practice of worshipping emperors as gods infuriated the Jews further. The Jews thus looked forward to the coming of Mashiach, who would liberate them from foreign rule and establish the kingdom of God. यहाँ तक आपका सेकेंड आंसर खत्म होता है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू द गॉस्पेल्स टेल अस अबाउट जीसस क्राइस्ट लाइफ। गॉस्पेल्स जो बुक थी उसमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में हमें क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब आप देखेंगे पेज नंबर 5, जीसस क्राइस्ट हेडिंग दी हुई है हाईलाइटेड वर्ड से। इसका सेकेंड पैराग्राफ आप देखेंगे, दे टेल अस, ऊपर से थर्ड लाइन है, दे टेल अस दैट जीसस ग्रू अप इन नाजरत। He followed his father's profession and became a carpenter, but soon he abandoned it and began preaching the message of love. यहाँ तक आपका थर्ड आंसर हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 5, जीसस क्राइस्ट, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन। They tell us that Jesus grew up in Nazareth. He followed his father's profession and became a carpenter, but soon he abandoned it and began preaching the message of love. ये आपका थर्ड आंसर खत्म हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड जीसस क्राइस्ट प्रीच। जीसस क्राइस्ट ने क्या प्रीच किया था, क्या उपदेश दिया था। ओपन पेज नंबर 6, ऊपर से अपर साइड से सेकेंड पैराग्राफ, द सर्मन ऑन द माउंट इज द मोस्ट फेमस सर्मन डिलीवर्ड बाय जीसस। इन इट ही सेड, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इन इट ही प्रीच। पॉइंट में दिए हुए हैं, लव योर एनिमीज फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट जज अदर्स, हैव फेथ इन गॉड, गिव टू द नीडी, डू unto others as you would have others do unto you। ये आपके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको कॉपी पे लिखना है। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, पेज नंबर 6, ऊपर से पैराग्राफ नंबर 2, द सर्मन ऑन द माउंट इज द मोस्ट फेमस सर्मन डिलीवर्ड बाय जीसस, इन इट ही सेड। 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ये पांचों पॉइंट्स आपको कॉपी पे लिख दिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड। जीसस क्राइस्ट क्यों क्रूसिफाई हुए थे, उनको क्यों क्रूसिफाई किया गया था। तो इसका आंसर सेम पेज पे मीन्स पेज नंबर 6 पे है, थर्ड पैराग्राफ, क्रूसिफिक्शन के जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, ऊपर से थर्ड लाइन आपको देखना है। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ जीसस अलार्म मेनी ज्यूइश प्रीस्ट, दे फेल्ट थ्रेटेंड बाय जीसस, दे कंप्लेन टू पोंटियस पिलेट, द रोमन गवर्नर, ही अरेस्टेड जीसस ऑन द फॉल्स चार्ज ऑफ calling himself the king of Jews and encouraging people to rebel against the Roman Empire. As a result, Jesus was sentenced to death. ये आपका फिफ्थ आंसर है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिफ्थ आंसर आपका पेज नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 3,
जो पॉइंट्स दिए हुए हैं जीसस क्राइस्ट के प्रीचिंग के जस्ट उसी के नीचे का पैराग्राफ है, लाइन नंबर 3 है। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से लेकर के वॉज सेंटेंस टू डेथ तक लिखना है आपको। ये आपके आंसर नंबर 5 हो गए। और अब हम आते हैं पिक्चर स्टडी। पिक्चर स्टडी में 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु ऑर्डर्ड द क्रूसिफिक्शन। हु ऑर्डर्ड द क्रूसिफिक्शन, इसमें आंसर आपको लिखना है पोंटियस पिलेट। पोंटियस पिलेट ऑर्डर्ड टू द क्रूसिफिक्शन। एंड नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड क्रिश्चियनिटी नॉट फेड अवे विद द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। जीसस के क्रूसिफिक्शन के बाद भी क्रिश्चियनिटी फेड क्यों नहीं हुई, मीन्स इसका जो प्रभाव था, इम्पैक्ट था, वो लोगों के ऊपर कम क्यों नहीं हो रहा था। उसका आंसर है पेज नंबर 6 के ऊपर क्विक क्विज के जस्ट ऊपर जो पैराग्राफ दिया हुआ है वहाँ से with their courage restored, the followers began preaching in the name of Jesus Christ. His disciples, notably Saint Peter, Saint John and Saint Paul, won many converts. ये आपका पिक्चर स्टडी का सेकेंड आंसर मीन्स लास्ट आंसर है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 6 क्विक क्विज के जस्ट ऊपर का पैराग्राफ। With their courage restored, the followers began preaching in the name of Jesus Christ. His disciples, notably Saint Peter, Saint John and Saint Paul, won many converts. तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर बुक से देख करके अपनी कॉपी पे लिखिए।